हे गाइस, महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज मैं वीडियो अपने घर से स्टार्ट कर रही हूँ। दीदी के घर गई थी और उसके बाद मैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैं प्रयागराज गई थी। इलाहाबाद प्रयागराज दोनों एक है। पहले इलाहाबाद था, अब प्रयागराज हो गया नाम। तो गई थी और उसके बाद दूसरे दिन से मेरी तबीयत गई थी, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। 2 दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और इसी वजह से मुझे अपने घर आना पड़ा। और आज मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। 3 दिन बाद से मेरी थोड़ा रिलैक्स हुआ है, तो मैंने आज अपना वीडियो स्टार्ट किया है बनाना। ब्लॉग शूट कर रही हूँ 3 दिन बाद। यहाँ कूलर में पाइप लगाया है पानी भरने को। कूलर में पानी भरा रहा, आप देख सकते हो। कूलर में मैंने पानी लगा दिया कि भर जाए। और काफ़ी कूलर चलेगा तो रूम ठंडा हो जाएगा, तो गर्मी नहीं लगेगी। अभी फ़ैन चल रहा है ऊपर, दोनों फ़ैन चल रही है, तो पानी भर जाएगा। उसके बाद मैं निकाल के कूलर चालू करूँगी। और मेरी बेटी को खाना था दूध ब्रेड, गई तो वो गई ब्रेड लेने नहा कर। मेरा बाबू नहीं आया, वो अभी मौसी घरे है, शायद आ जाना हो तो शायद आ जाए। अब मैं तो चली आई थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए बोल के मुझे आना पड़ा। तो चलिए अपना काम वाम ख़त्म करते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। फ़िलहाल अभी मेरी तबीयत ठीक है गाइस, अच्छी है। तो चलिए, आपसे क्या छुपाना, जो रहता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों से छुपा क्या करूँगी? आप लोग तो भी मेरी एक फैमिली, अब फैमिली से बातें शेयर की जाती है, छुपाई नहीं जाती है। तो चलिए अपना काम निपटा लेती है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हे गाइस, शाम हो गई है, शाम के 4 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ नीचे। अब मैं जा रही हूँ नीचे दुकान में। दोपहर में नहीं गई, इतनी गर्मी में कौन उतरेगा। अब चल रही हूँ, 4 बज रहा है, तो फिर 8 साढ़े 8 बजे तक मैं आऊँगी। इतनी गर्मी, कूलर के सामने से हटने का मन ही नहीं कर रहा है। क्या करूँ, जाना पड़ेगा ना। तो चलिए चलते हैं नीचे दुकान में। कूलर बंद कर देती हूँ, खिड़की खोली रहती हूँ कि रूम गर्म नहीं रहता है। थोड़ा सा दूध वगैरह मैंने रख ही दिया है सब। एक बोतल पानी लेके चलती हूँ, ठंडा ठंडा। बोतल ठंडा पानी मैंने ले लिया। अब मैं चल रही हूँ नीचे दुकान में। पानी सुबह से लगाया, अब तक भरा नहीं टंकी। अभी फ़िलहाल बंद कर दी। तो नीचे जाऊँगी तो फिर गिरेगा भर के ना, तो अभी मैंने बंद कर दिया। तब चल नीचे दुकान में। मेरे हस्बैंड दुकान में है, काम कर रहे हैं, और मैं भी जा रही हूँ नीचे दुकान में। मैं जा रही हूँ दुकान में। मेरा बाबू आया नहीं, आने वाला था, अभी शाम को निकल रहा था, तो मैंने उसे मना कर दिया, अब तुम सुबह स्विमिंग जाना, तो स्विमिंग से ही डायरेक्ट घर आना, अभी आने की ज़रूरत नहीं है, तो कल सुबह आएगा वो। तो चलिए हम दुकान में चलते हैं। हे गाइस, तो देखिए मैं फिर दुकान में बैठी थी और आगे फटाफट से मुझे तैयार होना, और मैंने वही सूट पहना है जो मैं पहन के प्रयागराज गई थी इलाहाबाद। तो आके मैंने धुल दिया था, साफ़ है सूट, तो मैंने साफ़ पहन लिया क्योंकि जा रही हूँ पूजा में। 16 सितंबर का उद्यापन। एक्चुअली मैं दुकान में गई तो मेरी बुआ सास जी का फ़ोन आ गया कि जल्दी से आओ, तुम्हें बुलाया था, तुम आई नहीं। तो मैंने बोला आपने मुझे कब बुलाया, मुझे पता ही नहीं था। तो बोली नहीं, जल्दी से आओ, 16 सितंबर का उद्यापन कर रही हूँ और तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। तो फटाफट से मैं तैयार हो गई हूँ जाने के लिए। जैसे थी वैसे ही हूँ, बस कपड़ा चेंज कर लिया, सफ़ा कपड़ा मैंने पहन लिया। अब निकल रही हूँ, चली चलती है फटाफट से। मंदिर में सब लोग इंतज़ार कर रहा है। पानी गिर रहे हैं, पानी बंद कर दो। चलिए चलते हैं। तो गाइस देखिए, मैं मंदिर में आ चुकी हूँ और मंदिर में सभी औरतें आ चुकी थी और सब लोग बैठी हुई थी। और मैंने सोचा कि मैं ही सबसे लास्ट, मतलब मेरी वजह से सब बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था गाइस। तो देखिए यहाँ मेरी चाची सास लोग बैठी हैं, हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे। और भी सब जो मोहल्ले की बुआ जी की औरतें हैं, वहाँ पे सब लोग बैठा है। देखिए सब लोग, हम लोग मंदिर बैठे हैं और पूजा का गाइस हम लोग जब गए, उसके बाद जब मैं गई उसके बाद पूजा बैठा। मुझे लगा पूजा हो गया होगा बस,
विदाई करना होगा, इसीलिए बोली जल्दी आओ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि मैं गई तो 3 घंटे, 5 बजे गए, 8 बजे आई, 8 बजे आई हूँ। तो देखिए अभी पूजा वूजा कुछ बैठा नहीं था, अभी तैयारी वगैरह हो रही थी। और उसके बाद अंदर फिर पूजा की तैयारी हो रही थी, हम बाहर बैठे थे। ये है बुआ सास मेरी जो अभी साड़ी पहन के खड़ी हैं, चुनरी वाली। इन्हीं का व्रत का उद्यापन करना है। तो फिर हम लोग बैठे थे और अंदर पूजा शुरू हो गया। ये फूफा जी हमारे और वो बुआ जी दोनों लोग मिल के पूजा में बैठी हुई है। पूजा हो रहा मंदिर में। आइए, हमारी खानदानी मंदिर है जिसमें हमारे सब मतलब कि सब लोग हम लोग इसी में जाके पूजा पाठ करते हैं, पोखरा वाले मंदिर से। और जितने भी कार्यक्रम कुछ भी होती है हम लोग मंदिर से, इसी मंदिर से करते हैं गाइस। तो आप देख सकते हो यहाँ पूजा हो रहा है, पंडित जी बैठे अपना मंत्र जाप कर रहे हैं। और हमारी बुआ सास और हमारे फूफा ससुर जी जो हैं सब दोनों लोग पूजा में बैठे हैं। यहाँ प्रसाद वगैरह रखा हुआ है भगवान जी के सामने। ये भी एक मेरी बुआ सास है, छोटी वाली, वो जो पूजा करे बड़ी वाली है, और ये छोटी वाली है, बहन है मतलब दोनों। तो यहाँ पूजा हो रही थी। और यहाँ देखिए मंदिर हमारा बहुत खूबसूरत है गाइस। हाँ, ये हमारे बुआ सास की मतलब भतीजी लगेंगी, देवरानी की बेटी है। और हम लोग मतलब मेरी ननद लगेंगी, छोटू सा ननद। हम लोग यहाँ बैठे थे, मेरी बेटी घूम रही थी। और ये देखिए अखाड़ा है, मंदिर में ही अखाड़ा है फिर साइड में। और यहाँ बच्चे देखिए मिट्टी हटा के मिट्टी के अंदर घुस के सोए हुए हैं, और सिर्फ मुंडी उनका सर दिख रहा है। देखिए आप देख सकते हो आप। अरे बच्चे वैसे एक एक करके सब बच्चे सो रहे हैं, और एक एक करके सबको मिट्टी में दबा दे रहे, क्योंकि मिट्टी में गाइस ये खाड़े की मिट्टी होती है जो ना बहुत ही ठंडी रहती है गाइस, बहुत मज़ा देता है। और ठंडा ठंडा, मेरे हस्बैंड लोग पहले जाते थे, वही बोले थे बहुत ठंडी बहुत राहत रहती है। गर्मी के दिनों में हम लोग भी जाते थे, मेरे हस्बैंड बोले थे कि हम लोग भी अपना जाते थे तो ऐसे ही मिट्टी के अंदर घुस के अपना सो जाते थे, सर सिर्फ दिखता था। और ये बैक साइड में पोखरा है, मंदिर में अटैच है, बैक साइड में पोखरा है। इसी पोखरे में हम लोग का छठ पूजा वगैरह होता है। और छठ पूजा वाले दिन तो पैर रखने की जगह नहीं होती है गाइस, आप देख सकते हो। और मैं आपको चारों तरफ से मंदिर की परिक्रमा करके दिखा रही हूँ। और गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है गाइस कि हमारे यहाँ क्या सभी जगह इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है। आप देख सकते हैं, हम अपनी बेटी को लेकर नहीं आए थे, ये पीछे अपने मतलब जो बड़े पापा हैं हमारे एक और जेठ है तो उनके साथ चले आए। तो वहाँ फिर मंदिर में पूजा हो गया है, फिर हवन कुंड में आ गए सब यहाँ हवन करने के लिए बैठे हैं। हमारे बुआ जी और फूफा जी दोनों लोग हवन करने के लिए बैठे हैं। हवन कुंड में पूजा होने के बाद फिर हवन कुंड में हवन करके उसके आगे का जो कार्यक्रम होगा, आप देख सकते हो। हम लोग यहाँ अपना घूम के थोड़ा सा वीडियो ले रहे हैं। आप लोग को भी तो दिखाना ज़रूरी है गाइस कि क्या कैसे होता है नहीं होता है। तो देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे हवन वगैरह हो रहा है और सब लोग खड़ा है अगल बगल। फिर हवन होने के बाद आरती शुरू हो गई। आगे इतना भीड़ था कि मैं आगे नहीं के बोले जाने तो क्या आगे जाओ, आगे बाकी आंटी जो लोग सब लोग खड़ी हैं तो आगे नहीं गई। आरती होने के बाद फिर मैं आरती लेके मेरी छोटू सी ननद जी आई और मैंने उनसे आरती वगैरह लिया। सब लोग आरती ले रहा था, फिर मैंने भी आरती लिया। और ये कितनी प्यारी लग रही है, देखिए सबको आरती दे रही है घूम घूम के, बहुत प्यारी लग रही है। और बहुत प्यारा बोलती है भी गाइस, इससे बात करिएगा मतलब ना कि इतनी प्यार से बात करती है कि मन करता है ऐसा गोलू गोलू गाल में इसके दबा दूँ, ऐसे से हिला दूँ। तो यहाँ पे सब लोगों ने आरती लिया, आरती उरती सब लोगों ने ले लिया था। और उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ा कि पैरों में सबके महावर लगाए जा रहे थे, बोले तो आलता वगैरह लगाया जा रहा था। तो देख सकते हो ये दोनों लोग हमारे बुआ जी की देवरानी है, दोनों मतलब हमारी बुआ ही लगेंगी। बुआ जी की देवरानी तो बुआ ही लगी ना। यहाँ बैठ के बाबू के साथ हमारी ननद जी खेल रही है। यहाँ पे पैरों में सबके महावर वगैरह लगाया जा रहा है, तो मेरे पैर में भी लग चुका है। और यहाँ मेरी बेटी बोली मुझे भी लगाना है, तो फिर मेरी बेटी के पैरों में भी लगाया जा रहा है। ये मेरा पैर है,
महावर लगने के बाद गाइस पैर कितना खूबसूरत लगने लगता है ना गाइस, बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर सबको सिंदूर लगाया जा रहा था। सिंदूर लगा के फिर जो श्रृंगार का सामान होता है, प्रसाद होता है, वो दिया जा रहा था, आप देख सकते हो। फिर मेरी बारी आई कि मुझे भी सिंदूर लगा के और फिर श्रृंगार का सामान दिया। सो गाइस मैं आ गई जल्दी जल्दी, मैं घर दुकान चली। मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया था, गुस्सा कर रहे थे, इतना देर से जाके बैठी हो, आधा काम किया आधा नहीं किया, क्या किया क्या नहीं किया मुझे क्या पता। सही बात है, हम आधा करके चले गए, हम सोचे कि जाएंगे तुरंत आधे घंटे में आ जाएगा, मुझे क्या पता कि 3 घंटे लग जाएंगे, 5 बजे से 8 बज जाएगा, 8:30 बज रहा है। तो आई जल्दी जल्दी अपना काम निपटा दिया, उनको बता दिया। बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे गाइस, एक नंबर गुस्से इंसान है, पता नहीं कि गुस्से कहाँ से हो गए। तो अभी वो चले गए, मार्केट निकल गए, मैं बैठी हूँ दुकान में। इतना थकान हो गया बैठे बैठे, ये हालत ख़राब हो गई। मैं तो कर कुछ ना करो, घर में खाना बनाना पड़ेगा ना, खाना बनाना है, नाश्ता भी वहाँ मिला था तो मैंने खाया नहीं, लेके चली आई थी। समोसे थे और जामुन थी, जामुन आधा खाया, आधा बाबू को खिला दिया, बिटिया को अपने। मैं तो अकेले गई थी, आगे वो भी पीछे पीछे मंदिर पे हो रहा था, जो हम लोग का पुतरे वाला मंदिर है, तो वहीं से हो रहा था। ले आई पानी बच्चा, ले आ, बहुत जोरों की प्यास लगी है। मेरा बच्चा मेरे लिए पानी लेके आई। थैंक यू। फ्रिज तक से बंद कियो ना आपके? हाँ, जोर से बंद कियो ना, बंद हो गया ना? अच्छा। बहुत जोर से प्यास लगी है। तो चलिए अभी थोड़ी देर बाद ऊपर चलूँगी। अब मैं दुकान में, दुकान को शटर गिरा के चलूँगी खाना बनाने, खाना ही बनाना है। क्या बनाए बच्चा आज खाना? नेनुआ पनीर की सब्जी। पनीर खा के तो भी उबिया गए हम। एक ही दिन में 3 जगह पनीर खा लिया मैंने। चलिए देखते क्या बनेगा क्या नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो गाइस हम नीचे से आ चुके थे और ऊपर खाना बना रही हूँ मैं। यहाँ नेनुआ की सब्जी बना रही हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ नेनुआ की सब्जी बना रही हूँ और दिन की रोटी 3 बची है, जो 2 मेरा और 1 मेरी बेटी है काम दे देगा। और अभी देखिए ये पहले जीन्स उतारो, गर्मी में जीन्स पहन के बैठी हूँ अब तक। चल रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए ताज़ा 5 रोटी बना दूंगी, हो जाएगा। शरीर एकदम पता नहीं एकदम झूम रहा है, काम ही नहीं कर रहा शरीर। ये क्या कर देती हो बेटा तुम? तकिया का खोली देखिए क्या की है, देखिए ही करेगी गधी कहीं के। तो खाना ना बना लेते हैं और बहुत ज़्यादा थकान लग रही है इस, पता नहीं इतनी गर्मी क्यों हो रही है, इतना थकान कर। 2 मिनट रुकोगी? अगर मुंह से आवाज़ निकाली तो बहुत पीटेंगे हम। पहले जींस उतारो अपना। तो चल रहे अब हम इस ब्लॉग को इसी के साथ ही एंड करेंगे। मिलेगा तो कल नए ब्लॉग में, क्योंकि पूजा में बैठे बैठे गाइस 3 घंटा बैठा। मुझे लगा कि इतना हड़बड़ी में बुआ जी ने मुझे बुलाया कि आओ जल्दी से, तुम नहीं आओगी तो औरतें कम पड़ जाएंगी। तो फटाफट दौड़ के गई हूँ कि मैं जैसे तैसे कपड़ा पहन लिया। मैंने तो कुछ लगाया भी नहीं, तो सुबह का लिपस्टिक जो शाम को लगा के नीचे उतरी थी लिपस्टिक पाउडर, वैसे ही मैं चली गई। ड्रेस सफ़ा पहन लिया, उसके बाद मैं चली गई। तो और क्या, उन्होंने रखा था 16 सोमवार का व्रत, तो उसी का उद्यापन उन्होंने किया था। फूफा जी और बुआ जी ने मिलकर पूजा किया, हवन हुआ, आरती हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद फिर हम लोगों ने, मैंने प्रसाद लेकर मैं चली आई। खाना भी था और काफ़ी लेट हो रहा था। मैंने बोला नहीं बुआ जी अब मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं चल रही हूँ घर जाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड फ़ोन करके बुला रहे थे दुकान में, आओ जल्दी काम में। जाके बैठ गई तो बैठ गई हो, फिर मैं जल्दी जल्दी प्रसाद लेकर गाइस चली आई। तो चलिए अब क्या करना है, इस ब्लॉग को इसी के साथ यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, और मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर भी करना ना भूले। तो मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब ख़ैर गाइस, बाय बाय।